जी काला कदो, तुमको रेट बता देते आइटम सबका। कस्टमर आएगा ना तो सही रेट बताना, ऐसा नहीं किसी का ज्यादा बताना किसी का कम बताना, क्योंकि मेरे पीछे तुम्ही को दुकान संभालना है जब हम खाना खाने जाएंगे दिन में। ये जो ब्लू कलर वाला चिप्स लगा हुआ है ये 5 रुपए का है, और जो ग्रीन कलर वाला चिप्स सब लगा हुआ है ये 10 रुपए का है, याद रखना। और ये जो ऑरेंज कलर का पैकेट सब देख रहे हो ना टुरटुरे का, ये टुरटुरे 5 रुपए का है, याद रखना। बच्चा सबको बहुत पसंद है, आएगा बच्चा सब मांगने के लिए। 5 रुपए में एक पैकेट देना, ठीक है। और अगर कोई कहेगा टुरटुरे का 10 रुपए का पैकेट नहीं है बड़ा वाला, तो कहना आएगा 1-2 दिन बाद, अभी नया नया दुकान खोले 5 रुपए वाला 2 पीस बेच देना, ठीक है। 10 रुपए का मांगेगा तो ठीक है सेठ जी। और ये चॉकलेट का क्या रेट है ये भी बता दीजिए। हाँ चॉकलेट का भी बता रहे। ये कांच वाला बॉक्स में जितना भी चॉकलेट है सब 10 रुपए का चॉकलेट है, ठीक है। हम इसी तरीके से सजाए है ताकि तुमको कंफ्यूजन ना हो, एक रेट का आइटम एक जगह रखे है। कोई भी चॉकलेट मांगेगा कांच वाला बॉक्स में से 10 रुपया पीस है, याद रखना। और ये जितना भी कैंडी सब देख रहे हो ना ये कैंडी सब 2 रुपया पीस वाला कैंडी सब है, याद रखना। कितने का कैंडी सब बताओ। अरे हाँ सेठ जी सुन लिए 2 रुपया पीस का है। और सुनो, अगर कोई जूस मांगेगा कोल्ड ड्रिंक मांगेगा तो जो भी जूस और कोल्ड ड्रिंक है सब फ्रिज में रखा हुआ है, वहाँ से निकाल के दे देना। जूस कोल्ड ड्रिंक का रेट तो तुमको पहले ही बता चुके हैं। अरे सर। हाँ भाई साहब बोलिए क्या चाहिए, क्या दे दे। सर एक्चुअली मैं मीठी जेली कंपनी से आया हूँ। अरे जेली तो मिठाई होता है ना। सर ये हमारे कंपनी का नाम है, ब्रांड नेम है मीठी जेली। अच्छा अच्छा बताइए। तो सर मैं चाह रहा था कि आपका ये कैंडी शॉप है तो यहाँ पे आप हमारा भी कैंडी रखिए, बच्चों को बहुत पसंद आता है हमारा कैंडी। बड़े बड़े शहरों में काफी दुकानदार है जो हम लोग का कैंडी बेचते हैं, उनको काफी अच्छा रिस्पांस मिलता है। एक बार जो हमारा जेली खा लेता है बच्चा वो दोबारा आता है लेने के लिए। और हम चाहते हैं कि आप भी हमारा कैंडी अपने रिटेल काउंटर पे रखें। अरे वो तो शायद ठीक है, लेकिन उससे पहले हमको आपका जेली खा के देखना पड़ेगा, आपका जेली है कैसा, क्या क्वालिटी है। और दूसरी बात, अभी हम नया नया दुकान लगाए हैं, इतना सारा स्टॉक ऑलरेडी लगा चुके हैं, तो मेरे हिसाब से हम कुछ दिन के बाद ही आपसे खरीद पाएंगे, अभी तो नहीं लगा पाएंगे। अरे सर कोई बात नहीं है, आप एक काम कीजिए, एक बॉक्स ले लीजिए, काउंटर पे यहाँ पे लगा दीजिए। अगर सेल अच्छा मिलेगा तो आप ऑर्डर लगा दीजिएगा। एक बॉक्स हम लोग का आपको 120 रुपए का पड़ेगा, 1 रुपया पीस आपको बेचना है जेली। 200 पीस आएगा आपका बॉक्स में, आपका 80 रुपया मुनाफा हो जाएगा। सेल मिलता है तो आप ऑर्डर लगा दीजिएगा, माल आ जाएगा आपके यहाँ। कैंडी लेकिन 1 नंबर है, जो बच्चा जेली खाएगा वो बार बार आएगा। और यहाँ से तो गाँव भी बगल में है, गाँव का बच्चा लोग तो ज्यादा खाता है ये सब। अच्छा चलिए चलिए 1 बॉक्स कैंडी दे दीजिए, लेकिन उससे पहले 1 पीस हमको खिलाइए, हम देखेंगे कैसा है, बढ़िया है कि नहीं है। अरे सर 1 बॉक्स आप खरीद रहे हैं ना, उसी में से निकाल के खा लीजिएगा, सैंपल तो मेरे पास है नहीं फिलहाल। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, चलिए आप 1 बॉक्स दे दीजिए, हम बाद में खा के देख लेंगे। ऐसे भी गड़बड़ कीजिएगा तो एक ही बार के लिए कीजिएगा, 120 रुपए का तो सवाल है, और जब जेली है तो अच्छा होगा ही। सुन लिए ना काला कद्दू, ये जेली 1 रुपया पीस में बेचना है, ठीक है। अब ध्यान देना, दुकान काम आते हैं थोड़ा देर में। अरे सेठ जी अभी तो आप आए थे, अभी फिर जाइएगा खाना खाने, इतना जल्दी? अरे अभी खाना खाने थोड़ी ना जा रहा है, हम बैंक जा रहे हैं, पैसा जमा करना पार्टी के अकाउंट में, तुम तब तक दुकान का ध्यान दो। क्या हाल है काला कद्दू, तुम्हारा टकला सेठ तो नया नया दुकान ही खोलते रहता है, अब ये नया दुकान डाला है ना, चलता तो एक भी दुकान नहीं है उसका, बार बार दुकान ही खोलता है नया नया। खैर तुम्हारा तो इस नए दुकान में नया नौकरी लगा, इसी खुशी में अपने भाई को चॉकलेट खिला। अरे गोरा कद्दू यहाँ कोई फ्री का चॉकलेट नहीं मिल रहा है, समझा। ये तुम्हारे और मेरे पापा का दुकान नहीं है, टकला नेता का दुकान है, ठीक है। पैसा है तो चॉकलेट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अरे तो तुमको क्या लग रहा है हम बिना पैसा के यहाँ आए, हमको पैसा है, हम पैसा से खरीद के लेंगे चॉकलेट, फ्री में थोड़ी ना मांग रहे हैं। एक बात बताओ, फ्रिज क्यों लगाए हो, फ्रिज में क्या पड़ा है? अरे फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक और जूस है। अच्छा कोल्ड ड्रिंक और जूस है, तो एक काम करो, एक जूस का बोतल और एक कोल्ड ड्रिंक का बोतल निकाल के दे दो हमको, और कितना पैसा हुआ ये भी बताओ। अच्छा 1 मिनट रुको, निकाल कर देते हैं। हाँ निकालो निकालो काला कद्दू, जैसे ही तुम फ्रिज से जूस और कोल्ड ड्रिंक निकालेगा वैसे ही हम तुम्हारे दुकान में से कैंडी का डब्बा लेके भाग जाएंगे, हमसे पैसा मांगता उल्लू। अरे घोड़ा कद्दू ये देखो, अरे घोड़ा कद्दू कहाँ गया, कहा कोल्ड ड्रिंक दो और भाग गया, पगला है, खाली फालतू का मेहनत करवाता है दुकान पर आकर। अरे वहाँ 1 मिनट कैंडी का डब्बा पड़ा था, वो कहाँ चला गया, कहीं घोड़ा कद्दू उठाकर तो नहीं भाग गया, चोर कहीं का, जानबूझकर हमको कोल्ड ड्रिंक निकालने बोला ताकि पीछे से कैंडी का डब्बा लेकर भाग सके। अब हम सेठ जी को क्या बताएंगे, अगर सेठ जी को पता चला तो वो हमको पीटेगा, कहेगा तुम काम कम करता नुकसान ज्यादा करवाता है। अरे भैया ये डेली कितने का है? अरे बाबू उसको डेली नहीं जेली बोलते हैं, जेली, ये 1 रुपया पीस का है। हाँ तो भैया एक काम करो, 2 पीस दे दो,
अरे बाबू 2 पीस लेकर क्या करोगे? तुम्हारे घर में और भी तुम्हारे भाई बहन होगा ना, सबके लिए ले जाओ, मिल बांट कर खाओ। अरे भैया एक ही भाई है मेरा, वो बहुत छोटा है, 1.5 साल का है, वो खाएगा, उसको खिलाएंगे तो। अरे खाएगा, तुमसे तुम्हारा छीन कर खा जाएगा। बच्चा लोगों को तो ये सब चीज बढ़िया लगता है। एक काम करो, हम तो कहते हैं तुम पूरा डब्बा ही ले जाओ। तुम्हारा जो छोटा भाई है ना बहुत जिद करेगा, रोज बोलेगा लाके दो, फालतू का तुम रोज आएगा, मेहनत करेगा। इससे अच्छा पूरा डब्बा ले जाओ, सस्ता भी पड़ेगा। नहीं तो कहाँ तुम इतना धूप में बार बार मेरे पास आएगा, काला हो जाएगा, इतना गोरा बच्चा है तुम। नहीं नहीं भैया, पूरा डब्बा तो नहीं ले सकते, उतना पैसा नहीं है, 5 रुपया है मेरे पास। आप एक काम करो ना, 5 पीस दे दो। चलो ठीक है बाबू, तुम्हारे पास 5 रुपए तो क्या कर सकते हैं, देते हैं। क्या हुआ काला कद्दू, कुछ बिका मेरे पीछे से? अरे हाँ सेठ जी, 5 पीस जेली बेचे। अच्छा, जेली बिक गया 5 पीस? यानी सही कह रहा था वो आदमी, उसका जेली बहुत खाता है लोग सब, बच्चा लोगों को काफी पसंद है। और अगर बिका ना तो ऑर्डर दे देंगे कंपनी में। अच्छा ये बताओ, जेली छोड़ के और कुछ नहीं बिका है क्या? अरे नहीं सेठ जी, और कुछ नहीं बिका। अरे चोर कहीं का, हम तो यही चेक करना चाह रहे थे कि तुम शरीफ है कि चोर है। मेरा एक डब्बा कैंडी बेच के सारा पैसा अपने पास रखना चाहते हो? एक कैंडी का डब्बा नहीं हमको दिख रहा, कहाँ गया वो कैंडी का डब्बा? बेचे हो ना, पैसा लाओ। अरे सेठ जी वो बिका नहीं है, चोरी हो गया है, कोई चोरी करके ले गया। अरे क्या बकवास कर रहे हो, चोरी हो गया? तुमको दुकान में क्या चीज के लिए बैठा के गए थे हम, कैसे चोरी हो गया? अरे सेठ जी इसमें मेरा कोई गलती थोड़ी ना है। घोड़ा कद्दू आया, बोला फ्रिज से जूस निकाल कर दो, तो हम जूस निकालने लगे, तब तक वो लेकर भाग गया कैंडी का डब्बा। अरे वो तो चोर है ही एक नंबर का, तुमको उसको कुछ देना ही नहीं चाहिए था। ऐसा तो नहीं तुम दोनों भाई मिलकर हमको बेवकूफ बना रहा है? अब तुम्हारा ही सैलरी में से हम कट करेंगे। अगर तुमको अपना सैलरी पूरा चाहिए तो अपना भाई गोरा कद्दू से अभी पैसा ला के दो हमको वापस, नहीं तो मेरा कैंडी का डब्बा लेकर पूरा का पूरा जैसे था। जाओ जल्दी, हम है दुकान पे, लेके आओ। जब भी दुकान में बैठाते तब नुकसान करवाते हो मेरा। अभी जाकर उस घोड़ा कद्दू को बताते हैं, उसके चक्कर में हमें शाम को सुनना पड़ता है। दादाजी हम यहीं से वो कैंडी खरीदे थे, दिल्ली इसी दुकान से खरीदे थे। अच्छा बाबू, तुम वही हो जो जेली लेके गए थे? क्या हुआ, और जेली चाहिए? बताओ कितना चाहिए? अच्छा लगा ना जेली? बताओ बताओ, पूरा डब्बा दे दे। अच्छा भाई साहब, आपके यहाँ से जेली लेके गया था, मेरा छोटा पोता को आपका जेली बहुत पसंद आया है, एक बार आप मेरे साथ मेरा घर चलिएगा। अरे जेली पसंद आया चाचा, तो आप जेली ले लीजिए हमसे, घर क्यों बोल रहे चलने के लिए? हम तो दुकान पे अकेले हैं, दुकान छोड़ के कैसे जा सकते हैं आपके साथ? अरे कुछ नहीं होगा तुम्हारा दुकान पे, कोई दिक्कत नहीं है, तुम शटर गिरा दो 2 मिनट के लिए, बहुत जरूरी काम है, बहुत बड़ा ऑर्डर देंगे तुमको। चलो ना मेरे साथ, एक बार मेरा घर चलो। बड़ा ऑर्डर देंगे मतलब दुकान उकान डाल रहे क्या आप भी? हाँ हम विदेश माल भेजते हैं, बहुत बड़ा ऑर्डर है, घर चलो ना मेरे साथ। क्या बात कर रहे, विदेश भेजते हैं आप माल? ऑर्डर दे दीजिए हमको, जितना चाहिए उतना माल मंगवा के देते हैं। अरे हाँ भाई साहब, ऑर्डर देना है तभी तो बोले घर चलो, वही डील होगा ना। घर क्यों चले चाचा, यहीं पे डील कीजिए। अरे भाई साहब समझिए ना, लाखों का बात कर रहे हैं आप, अठन्नी चवन्नी गिन रहे, और ऐसे भी विदेश में माल बेचने का काम जो है ना वो मेरी बहू का है, और बहू आपसे मिलना चाहती है, ऐसे किसी को भी ऑर्डर नहीं देती है वो, पहले वो देखेगी सामने वाला आदमी सही है कि नहीं, टाइम पे डिलीवरी देगा कि नहीं। चलिए एक बार। अरे तो चाचा आप अपनी बहू को भेज दीजिए ना दुकान पे। अरे भाई साहब समझो ना, मेरी बहू घर के बाहर नहीं निकलती है, सब ऑनलाइन काम करती है। अच्छा, बड़ी कमाल की बहू है आपकी, इतना बड़ा बिजनेस करिए वो भी घर बैठे, अब तो हमको भी मिलना पड़ेगा। चलिए आते हैं। अरे चाचा, ये लेडीज कौन है जो रो रही है, और ये बच्चा क्यों लेटा हुआ? ये वही मेरा पोता है छोटा वाला, जिसको तुम्हारा जेली बहुत पसंद आया है, इतना पसंद आया इसको जेली, जेली खा के सो गया है बेचारा, एक बार उठा दो तो। एक बच्चा को आप लोग उठा नहीं पा रहे हैं, अभी उठा देते, इसमें कौन सा बड़ा बात है। बाबू, ए बाबू, मुन्ना, सोना, ए बाबू। अरे चाचा, ये बच्चा बहरा है क्या, उठ नहीं रहा, इतना जोर जोर से बोल रहा है। नहीं ट्राई करो, कोशिश करो, उठाओ। बबुआ, ए बबुआ, देखो कौन मिलने है, टकला चाचा मिलने है। बबुआ उठो 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 बेटा, उठेगा तो और जेली देंगे बाबू। ए बाबू, जेली खाएगा? अरे चाचा, हमको तो लगता है सही में आपका पोता बहरा है, इतना जोर से चिल्लाने पे तो कोई भी उठ जाएगा, इतना जोर से बोला उठ का नहीं रहा, इलाज कराइए इसका कान का। अरे भाई साहब आप सही से ट्राई नहीं कर रहे, कोशिश कीजिए उठाने का, उठेगा तो आपका जेली खाएगा ना, तभी ना आपका धंधा चलेगा। 1 रुपया का जेली बेचते हैं आप। अरे मेरा 1 रुपया का जेली से आपका बच्चा का क्या लेना देना है? कैसे नहीं लेना देना है, यही तो वो बालक है जो आपका 1 रुपया का जेली खाया है, ये उठेगा तो और खाएगा ना, तभी ना तुम्हारा घर चलेगा।
बिना जेली बेचे तुम्हारा घर तो नहीं चलता है, क्यों? अरे चाचा, आप हमसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? जैसे लगता है मेरा जेली नहीं था, कोई जहर था। आप हमको यहाँ तो बिजनेस डील के लिए बुलाए थे ना। ये सब क्या बोल रहे हैं तब से? बच्चा को उठा, बच्चा को उठा। आपका बच्चा आप उठाइए। हम लोग का तो बच्चा था, अब रहा कहाँ? अरे था मतलब? अरे हम लोग का बचुआ तो खेल कूद रहा था, अचानक से नींद आया, सो गया। हम लोग को लगा नींद आ रहा होगा, थक गया होगा तो सो गया। लेकिन बहुत देर के बाद देखे नहीं उठा तो उठाने का प्रयास किया गया। हर कोई उठाने का कोशिश किया। इसकी माई जो रो रही है ना, मेरी बहुरिया, ये भी बहुत प्रयास की, कोशिश की, नहीं उठा बच्चा। हम लोग डॉक्टर से संपर्क किए, डॉक्टर आए, डॉक्टर को समझ में नहीं आया। डॉक्टर बोला आपका बच्चा तो गुजर गया है। हम लोग बोले कहाँ से गुजर गया है, सामने ही पड़ा। कहता दुनिया से चला गया, मर गया। हम लोग बोले ऐसे कैसे मर गया? सवेरे में तो बचवा कबड्डी खेल रहा था, अभी कैसे मर गया? तो डॉक्टर बोला ये तो नहीं पता चल रहा, जांच करवाना पड़ेगा। तो हम लोग अस्पताल लेके गए कि वहाँ पता चलेगा जांच में आखिर बच्चा को हुआ क्या था। तो वहाँ हम लोग को पता चला बच्चा जेली खाया था। डॉक्टर हम लोग को बोला बचवा को जेली खिलाए थे। हम लोग बोले नहीं। तब हमारा जो बड़ा पोता है वो बोला हाँ हम खिलाए थे जेली, 1 रुपया वाला। तो डॉक्टर बोला वही जेली खाने से बचवा का जान चला गया। हम लोग को यकीन नहीं हुआ, आखिर जेली खाने से बचवा का जान कैसे चला गया? हम लोग तो रोज ब्रेड में लगा के खाते हैं। तो डॉक्टर बोला वो जो 1 रुपए का जेली था ना, वो बच्चा खाया तो बच्चा का सांस वाला नली होता है ना, उसमें जाके चिपक गया। बच्चा को सांस लेने में तकलीफ हो रहा था, जिसकी वजह से बच्चे का सांस रुक गया। बच्चे लोग को कैंडी फैंडी नहीं खिलाना चाहिए, गलत होता है ये सब। सरकार को रोक लगाना चाहिए कंपनी सब पे, तुम्हारे जैसे रिटेलर पे। ऐसा डॉक्टर बोला हमको। बचुआ से पूछे तुम काहे खिलाया? तो बचुआ बोला तुम बोला है इसको, 1.5 साल का भाई है, उसको खिलाओ, पूरा डब्बा ले जाओ, क्योंकि तुमको नोट चाहिए, पैसा चाहिए। 1 रुपया में तुम बहुत कमा लेते हो ना। तब उठाओ, कैंडी खिलाओ ना, और खिलाओ, उठाओ उठाओ, प्रयास करो, लेटा हुआ बच्चा, करो बिजनेस, करो बिजनेस, उठाओ उठाओ, तुमको सुकून मिलेगा। उठाओ 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 उठाओ, देख क्या रहे, उठाओ ना उठाओ। एक काम करो, हम लोग को भी जहर लाके दे दो, थोड़ा हमको दो, थोड़ा मेरी बहुरिया को दे दो, खत्म कर दो। जहर का भी पैसा चाहिए तुमको? अरे क्या बोल रहे हैं आप हमको यहाँ बिजनेस का डील के लिए लेके आए थे, अब यहाँ ये क्या कहानी सब सुना रहे हैं? क्या ड्रामा चल रहा है सब? हाँ ड्रामा चल रहा है, हम लोग यहाँ ड्रामा कर रहे हैं। तुम डायरेक्टर जो है, हम लोग आर्टिस्ट है, हम लोग का गलती पकड़ेगा तुम यहाँ। तुमको हम यहाँ सही में बिजनेस करने के लिए बुलाए है। बचवा को उठाओ, कैंडी खिलाओ, फिर उठाओ, फिर खिलाओ, कोई नहीं रोकेगा, लेकिन तुम उठाओ। तुम्हारी वजह से बच्चा सोया है, उठाने का कर्तव्य भी तुम्हारा बनता है। और अगर तुम बच्चा को नहीं उठाओगे तो फिर तुम यहाँ से नहीं जा पाओगे, तुमको भी सोना पड़ेगा बच्चा के साथ। अरे क्या बकवास कर रहे हैं आप? हैं? सोना पड़ेगा? सोना पड़ेगा से क्या मतलब होता है? हम कैंडी बेचे, हमको थोड़ी ना पता था बच्चा खाएगा तो उसका सांस नली में अटक जाएगा। ये तो पहला केस हुआ मेरे सामने, और हम नया नया दुकान डाले। हम थोड़ी ना कोई क्राइम किए। हमको बहुत दुख हुआ बच्चा का ये कहानी सुन के कि बच्चा एक्सपायर हो गया, मर गया। मेरा कोई गलती नहीं है इसमें, पर हमको दुख है आपके बच्चे के जाने का। जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक मदद करेंगे। अरे दुख से याद आया, तुमको जब दुख हो सकता है जो मेरा बच्चा को मारा है, तो हम तो इसका दादा है। ये बेचारा मरा, हम इसका मरने पे रोए भी नहीं है। रोको, पहले हमको रोने दो, हमको भी तो दुख मनाने दो। बच्चा को लगेगा नहीं तो हम मर गए, मेरा दादा रोया भी नहीं। अरे बुढ़ा तुमको पागल लगता है? पागल हो गया, पोता मरा है तो? मेरा क्या गलती है इसमें? पोता मर गया तो हमको थोड़ी ना पता था वो कैंडी बेचेंगे तो बच्चा मर जाएगा। पहली बार केस हुआ, हमको फंसाना चाहता है, और बोल भी रहे हम कि जहाँ तक हो सकता है मदद करेंगे। फिर भी ये बुढ़ा हमको लगता है फंसाने का कोशिश कर रहा है। या तो हमको मारेगा या तो हमको फंसाएगा, यहाँ से हमको निकलना पड़ेगा। और ये सब हुआ उस काला कद्दू के चक्कर में। कौन बोला उसको, गधा को, लड़का को बोलने के लिए अपना 1.5 साल का भाई को जाके जेली खिलाओ, छोड़ेंगे ना उसका देह कर देंगे। उसके चक्कर में हम यहाँ के फंस गए, और यहाँ से निकले कैसे हम? ये बुढ़ा तो हमको धमकी भी दे रहा है, नहीं उठा बच्चा तो तुमको भी यहाँ सोना पड़ेगा, हमको जान से न मार दे। ऐसा तो नहीं बुढ़ा आदमी सब जुगाड़ किया है यहाँ पे। सुनिए, हमको यहाँ से जाने दीजिए, मेरा कोई गलती नहीं है। हमको खराब लगा कि वो जेली खाने से बच्चा का जान चला गया। हम वो जेली निकाल के फेंक देंगे, आग लगा देंगे उसको, और हम 1 लाख रुपया आपको देंगे। और हम वादा करते हैं हम वो जो कंपनी जेली बना रहा है ना, उस कंपनी को बंद करवा देंगे, ताकि आगे से ऐसा कभी भी कोई केस ना हो। और हम एडवर्टीजमेंट करवाएंगे, हम टगला नेता है, हम एडवर्टीजमेंट करवाएंगे कि कोई भी छोटा बच्चा को ये जेली वगैरह न खिलाए, इससे जान जाता बच्चा लोग का। दूर रहे इस सब चीज से, लोग अपने यूज करना छोड़ देगा और सरकार कंपनी बंद करवा देगा। इसमें गलती आप लोग का भी है ना। माँ बाप को भी ध्यान देना चाहिए बच्चा क्या खा रहा क्या नहीं खा रहा। इतना छोटा बच्चा लोग को तो कुछ फालतू चीज सब नहीं खिलाना चाहिए बाहर का, खाली लिक्विड देना चाहिए। सूजी का सीरा हो गया, दलिया हो गया, और भी काफी सारा चीज होता है, दूध हो गया। हाँ डॉक्टर साहब, बाद में जान दीजिएगा, फिलहाल इलाज कीजिए बच्चा का। उठाइए उठाइए, नहीं तो आपको सोना पड़ेगा।
ऊपर जाके इलाज करना पड़ेगा। अभी उठाइए इसको, प्रयास कीजिए, क्योंकि अब हमको जितना आंसू बहाना था हम बहा लिए। अब मेरे अंदर प्रतिशोध की अग्नि जल रही है और हो सकता है उस अग्नि में आप जल के भस्म हो जाए। इसीलिए बचवा को उठाइए और जेली खिलाइए। अरे बेटा, क्या बकवास करा तुम तब से? हैं, क्या बकवास करा? तब से देख रहे धमका रहा है हमको, मार देगा मार देगा। तुम मारेगा हमको, देख तोड़ देंगे तुम्हारा। कह रहे मेरा गलती नहीं है, जबरदस्ती हमको पकड़ के यहाँ ले आया। हम टकला नेता है, समझे? ज्यादा होशियारी करोगे ना तुम्हारे हड्डी तोड़वा देंगे। ज्यादा बकवास करा। पोता मर गया हमको समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है उल्टा सीधा आरोप लगाएगा किसी के ऊपर भी। कोई भी धंधा करते कुछ ना कुछ हमेशा नुकसान ही होता। मेरा 1 लाख रुपया देने के लिए तैयार है, 5 रुपए का जेली लेके गया था बचवा। तुमको वो नहीं दिखता? एक काम करो, तुम भी मेरा बचवा के बगल में लेट जाओ जैसे मेरा बच्चा लेटा है, और अपना देह त्याग कर दो, आत्मा को बाहर निकालो। फिर हम 2 लाख देंगे तुमको। तुमको चलेगा 2 लाख? बोलेगा तो 2.5 भी देंगे। घर बेच देंगे अपना, अगर और चाहिए होगा तो। बोलो, करोगे? अरे तुम फालतू बकवास नहीं करो, हमको यहाँ नहीं रुकना है बस। अब हम जा रहे हैं, समझे? देखते हैं तुम कैसे हमको रोकता है। तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम मेरे बच्चे को यहाँ रह के उठाओ, दिन भर उठाओ, जब तक उठे नहीं तब तक प्रयास करते रहो, क्योंकि तुमको तो सुना है नहीं। और या तो तुम यहाँ से बाहर जाओ। अगर तुम एक बार मेरे घर के बाहर कदम रखे तो तुम्हारा कदम जमीन पे नहीं जाएगा, सीधा ऊपर जाएगा। गांव का आदमी सब खड़ा बाहर हड्डी तोड़ने के लिए तुम्हारा। बस मेरे एक इशारे का इंतजार कर रहा। वो लोग हम रोक के रखे हैं कि तुम मेरा बच्चा को उठा के जेली खिलाएगा। खिलाओ जेली आज तुम इसको, देखे। अरे यार, ये कहाँ फंस गए हम? वो काला कद्दू के चक्कर में हमेशा हम फंस जाते हैं। कोई भी धंधा करते पता नहीं क्या होता मेरे साथ, और ये धंधा तो हमको कुछ ज्यादा ही भारी पड़ गया। ऐसा नहीं, ये लोग हमको मार दे सब कोई मिलके। यहाँ तो हम अकेले हैं। अरे देख रहे ना दोस्तों, हम कहाँ के फंस गए। आप ही लोग हमको कोई आइडिया दीजिए, कमेंट करके बताइए यहाँ से हम कैसे निकले, कैसे बच्चा को उठाए। और आप लोग भी याद रखिएगा, बच्चा लोग को ये जेली वेली नहीं खिलाइएगा। देख रहे ना कैसे फंस गए हम। चलिए, तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोगों को पता चले इतना छोटा बच्चा को जेली वगैरह खिलाने से ऐसा भी हो सकता है। और कमेंट करके जरूर बताइएगा हम यहाँ से कैसे निकले।